स्टूडेंट्स, कल अपन एस्किमो ट्राइब के बारे में पढ़ रहे थे और एस्किमो ट्राइब के बारे में पढ़ते हुए अपन ने उनके हैबिटेट यानी निवास क्षेत्र के बारे में, उनके अपन ने शारीरिक संरचना मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी चारित्रिक विशेषताएं जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उनकी हंटिंग मतलब कि आखेट के बारे में हमने पढ़ा था। और आखेट में भी हमने तीन समय के आखेटों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि गर्मियों में ग्रीष्मकालीन आखेट किस तरह का होता है, बसंतकालीन आखेट कैसा होता है, और समर में जो विंटर में होता है शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और स्प्रिंग सीजन में जो बसंतकालीन होता है। तो हमने उनके आखेटों के बारे में भी डिस्कशन किया था। आज हम एस्किमो प्रजाति का ही उनके हाउस, क्लॉथिंग, उनके जो यंत्र उपकरण वगैरह है जो वो यूज़ करते हैं, और उनके सोसाइटी या समाज, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हाउस, उनका घर किस प्रकार का होता है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ पे हमेशा बहुत बर्फ़ की मोटी सतह वहाँ पे मिलती है। तो उनके जो हाउसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक गर्मी के तंबू की तरह के टेंट टाइप हाउसेस, और दूसरा इग्लू हाउसेस जो पूरी तरह से बर्फ़ के बने होते हैं। तो जो समर में, जो गर्मी में उनके हाउसेस होते हैं वो उनको हम कहते हैं ट्यूपिक, और ये जो है कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल से बने होते हैं। एक तरह से ये समर हाउस जो है तंबू की तरह के होते हैं, और ये समूह में बनाए जाते हैं। तो ये अपने घर जो समुद्र होता है उसके तट के किनारे किनारे बनाते हैं, और जो ट्यूपिक नाम से कहलाते हैं, और तंबू की तरह होते हैं। शीतकाल में ये ग्रीष्मकाल से एकदम अलग घर होते हैं, जो बर्फ़ की शिलाओं से काट काट कर बनते हैं, जिनको हम कहते हैं इग्लू। और ये बर्फ़ की शिलाओं को ईंट या पत्थरों की भांति काटकर और एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रूप से रखकर, जैसे चूने के भट्टे की आकृति होती है उस प्रकार गुंबद नुमा घर बना लेते हैं, जिसमें पूरे के पूरी एस्किमो ट्राइब उसके अंदर निवास करती है। तो ये जो इग्लू होता है, ये इसका एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नहीं होता, इसके अंदर एक छोटी सुरंग जैसी बनाते हैं इसकी एंट्रेंस को, ये इसके प्रवेश द्वार को, और उसके अंदर से रेंग कर ये लोग अंदर की ओर जाते हैं। अंदर जाने और आने के लिए वही सुरंग नुमा मार्ग होता है। और इतना छोटा इसलिए बनाते हैं ताकि जो बर्फ़ की ठंडी हवाएं चलती हैं, जो बिल्कुल चिल्ड जो एयर वहाँ पर चलती है, उससे बचा जा सके, वो अंदर प्रवेश ना कर सके। और जो इग्लू जो बर्फ़ का बना होता है उसको अंदर की तरफ से ये लोग समूर की जो खाल होती है उससे ढक लेते हैं, और रोशनी के लिए सील मछली की चर्बी जो होती है, जो फैट होता है, जो ये मछलियों को मारकर प्राप्त करते हैं, उसको जलाकर ये रोशनी करते हैं। तो ये इस प्रकार से इनकी घर की विशेषता है। ट्यूपिक और इग्लू के बारे में आपके कई कंपटीशन एग्जाम्स के बारे में भी पूछा जाता है। अब है इनके वस्त्र या क्लॉथिंग। वस्त्र क्या है? ये एस्किमो का मुख्य वस्त्र जो है वो है जो ये हंटिंग करते हैं उससे प्राप्त खाल, जिसमें सील के चमड़े, कैरिबो का चमड़ा ये लोग उपयोग में लाते हैं। कैरिबो का चमड़ा जो होता है वो सील के चमड़े की अपेक्षा हल्का, गर्म और लचीला होता है, और इसीलिए इसके वस्त्र सिलकर ये लोग पहनते हैं। जहाँ पर क्लॉथिंग के लिए जहाँ पर कैरिबो नहीं मिलते वहाँ पर ये लोग ध्रुवीय भालू के बालों से वस्त्र बनाकर अपने शरीर की रक्षा करते हैं। एक ये इनका वस्त्र होता है जिसका नाम होता है तिमियाक। तिमियाक क्या होता है बच्चों? ये आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता बाहादार वस्त्र होता है, जिसकी बाहें भी होती है और काफ़ी गर्म होता है, और सील मछली की खाल से बनाया जाता है। अब तिमियाक पहनने के बाद उसके ऊपर उसको ढककर रखने के लिए एक और कपड़ा ये पहनते हैं जिसको अनोहाक कहते हैं, और ये जो अनोहाक है ये तिमियाक के ऊपर पहना जाता है। कार्मिक इनके जूते होते हैं। कार्मिक क्या होते हैं? इनके जूते होते हैं जो सील की चमड़ी से बनाए जाते हैं, और ये तो पुरुषों के वस्त्र हो गए, पर स्त्रियां भी इसी प्रकार समान वस्त्र पहनती हैं। और स्त्रियों के जो पायजामे होते हैं या जो लोअर वस्त्र होते हैं वो पुरुषों की अपेक्षा छोटे होते हैं, और जूते बड़े होते हैं यानी कि घुटने तक होते हैं।
और ज़्यादातर ये लोग, इनके घर इग्लू वगैरह इतने गर्म होते हैं कि उसके अंदर तो ये साधारण वस्त्रों में ही रहते हैं, या छोटे बच्चे तो जैसे बिना वस्त्रों के भी रह सकते हैं। तो एक तरह से इग्लू बर्फ़ का बना होने के बावजूद भी, क्योंकि अंदर समूर की खाल से ढका होता है, तो बहुत गर्म स्थान होता है। अब यदि हम बात करें इनके इंस्ट्रूमेंट्स या इनके यंत्र और उपकरणों की, तो ये विभिन्न प्रकार के यंत्रों को उपयोग में लेते हैं, जैसे फर्स्ट कयाक, उमियाक, हारपून, स्लेज गाड़ी। सबसे पहले कयाक, जो सील मछली का शिकार करते हैं, उसको शिकार करने के लिए, सील मछली के शिकार के लिए एक नाव का उपयोग करते हैं पानी में जाने के लिए। उस नाव को कयाक कहते हैं और इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। इसमें 4 से 5 व्यक्ति बैठ के जाते हैं और इस नाव को ये लोग कयाक कहते हैं। उमियाक, उमियाक क्या होता है? स्त्रियों द्वारा जो उपयोग में ली जाती है नाव, उसे उमियाक कहते हैं। और इन दोनों का ही निर्माण सील मछली की हड्डियों से किया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में ही ये दोनों नावें काम आती हैं, क्योंकि शीतकालीन में तो, ठंड में तो ये सारी की सारी वहाँ पे पानी जम जाता है। ग्रीष्म काल में, समर में जब पानी पिघल जाता है, तब इन नावों के द्वारा ये लोग सील मछली का शिकार करते हैं। नेक्स्ट है हारपून। हारपून इनका एक महत्वपूर्ण हथियार है और इसका उपयोग ये भाले की भांति करते हैं, शिकार करने में करते हैं, जिसके 5 मुख्य भाग होते हैं हारपून के। एक कठोर लकड़ी की लंबी नोक जो 4-5 फुट लंबी होती है, एक हाथी दांत का बना हुआ अग्रभाग, एक मुठिया होती है पकड़ने के लिए जो वालरस के दांत की बनी होती है। वालरस भी एक मछली होती है, उसके दांत की बनी होती है। और हड्डी से बना हुआ हारपून का सिरा होता है और हारपून की डोरी होती है। तो इस प्रकार से 5 भागों में ये हारपून डिवाइड होता है। उसके बाद हारपून भी इनके 2 प्रकार के होते हैं। यदि सील मछली का ये छिद्रों के से शिकार करते हैं तो प्रहार करने वाला हारपून यूज़ करते हैं, और अगर समुद्र में जाके शिकार करते हैं तो फेंके जाने वाला हारपून यूज़ करते हैं। अब है स्लेज गाड़ी। स्लेज गाड़ी आपको पता ही है, बहुत फेमस गाड़ी है जो कि बर्फ़ में चलती है और ये यात्रा करने हेतु, ग्रीष्म ऋतु में चिकने दलदली टुंड्रा क्षेत्र में प्रयोग करने हेतु कुत्तों द्वारा खींची जाती है। तो कुत्तों का दल इसमें आगे बंधा होता है और उसके द्वारा ये गाड़ी, स्लेज गाड़ी खींची जाती है, जो कि व्हेल मछलियों की हड्डियों अथवा लकड़ियों से बनाई जाती है। और खींचने के लिए, जो कुत्तों से ये बंधी होती है, तो खींचने के लिए चमड़े की रस्सी होती है और इसका जो हैंडल होता है वो 12 सींग के मुड़े हुए सींगों से तैयार किया जाता है। केवल 1 या 2 कुत्ते नहीं, इसमें बाकायदा कुत्तों का दल होता है। 5 से 6 कुत्ते होते हैं जो उसको खींचते हैं, और जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कुत्ता होता है, उत्साही कुत्ता होता है, उसको सबसे आगे रखते हैं ताकि वो बाकियों को भी अपने साथ खींच के लेके जाता है। और इन कुत्तों को एनर्जी देने के लिए ये लोग सील मछली का उनको मांस खिलाते हैं, और जहाँ कुत्ते नहीं मिलते, जिन स्थानों पर, जैसे ये ऊपर वाले स्थानों पर जहाँ कुत्ते नहीं मिलते, वहाँ रेंडियर्स इनकी इस गाड़ी को खींचते हैं। और कुत्ते क्योंकि तेज़ी से भागते हैं, इसलिए कुत्तों को ये लंबी यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और रेंडियर्स को ये छोटी यात्रा के लिए, क्योंकि वो धीमे चलते हैं। अब इसीलिए कुत्ता और रेंडियर दोनों प्रकार के जानवरों का ये उपयोग करते हैं स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए। तो ये इनकी सारी बात हुई। आखेट के बारे में हमने इसलिए इतना डिटेल में डिस्कस किया क्योंकि उनका मुख्य एक्टिविटी, इनका मुख्य कार्य ही आखेट है। अब यदि हम इनके समाज की बात करें, इनकी सोसाइटी की बात करें, तो सोसाइटी कैसी होती है? इनकी पितृवंशीय सोसाइटी होती है। पैटर्नल इनका चलता रहता है कि पिता के नाम से ये जाने जाते हैं, और जिसमें सबसे अधिक आयु जिस व्यक्ति की होती है उसको सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। वही उत्सवों और समारोह की अध्यक्षता करता है, सदस्यों पर उसका विशेष अधिकार रहता है, वो यहाँ तक कि मछली पकड़ने के स्थान का चयन करता है, प्रत्येक परिवार के लिए उचित स्थान निश्चित करता है, और वही सारे कार्यों को, सारे फंक्शंस को अपने परिवार में डिवाइड करता है कि किसको हंटिंग के लिए जाना है, किसको घर यहाँ पर रहना है, कौन से परिवार के लोग आगे यात्रा करेंगे। तो ये सारा कार्य कौन करता है? जो वृद्ध व्यक्ति होता है। और उसकी जो पत्नी होती है वो जितनी भी शिकार करे हुए सामान जो वृद्ध व्यक्ति को सौंपते हैं युवा आकर, उनका बंटवारा करती है। और इसमें एस्किमो में बहुपत्नी प्रथा है।
पॉलीगैमी यानी कि बहुत सारी पत्नियां रख सकते हैं। और भूत प्रेत के वो शांत करने का भी इनके यहाँ पे सिस्टम है, भूत प्रेत को मानते हैं। और हालांकि अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन का वहाँ पर फैलता जा रहा है, स्प्रेड हो रही है एजुकेशन, वैसे वैसे इनमें ये भूत प्रेत वाली बातें भी ख़त्म होती जा रही हैं। ग्रीष्म काल में क्या होता है, जब इनके इकट्ठे होने के टाइम होता है तब सभी एस्किमो के जो दल होते हैं मिलकर उत्सव और समारोह मनाते हैं और इनमें शक्ति परीक्षण होता है, कुछ जादूगर के खेल करते हैं, मतलब कि मनोरंजन का स्थान भी इनके अंदर है। यहाँ पर साइलेंट ट्रेड होता है, इनकी जो समाज है उनके बीच में साइलेंट ट्रेड मतलब मौन व्यापार होता है। एक एस्किमो दल के पास जो चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो एक स्थान को चयन करके वो वहाँ रखाता है और दूसरा दल जिसको उस वस्तु की ज़रूरत होती है वो उस वस्तु को उठाकर ले जाता है और बदले में अपने पास जो एकत्रित उसके पास सामग्री होती है उसको वहाँ रख देता है। तो इनके यहाँ पे ये साइलेंट ट्रेड बोलते हैं इसको। और एस्किमो लोग युद्ध नहीं होता है इनमें, हालांकि इनको जीवन यापन करने के लिए प्रकृति से युद्ध करना पड़ता है, पर आपस में ये लोग युद्ध नहीं करते। और क्योंकि इनकी शीत ऋतु बहुत ही कठोर होती है, बहुत ही एक तरह से इनको बहुत ही लड़ना पड़ता है अपने आप को जीवित रखने के लिए, तो जो बूढ़े और अशक्त व्यक्ति हैं वो कभी कभी भूख की कमी से या अपने आप भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये इनकी सोसाइटी के बारे में कुछ बातें हैं। अब वातावरण से समायोजन, अगर यदि हम देखें तो इनका वातावरण से एस्किमो लोग जो है अपने वातावरण से बहुत अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं, समायोजन करते हैं। ये अपने बर्फ़ को यूज़ करके इग्लू बनाते हैं, उन्हीं के मांस को यूज़ करके अंदर रोशनी करते हैं, ऊपर गर्म रखने के लिए समूर की खाल लगाते हैं। और स्लेज गाड़ी बनाने में भी वालरस जो वहीं पर मछली मिलती है उसकी अस्थियों का उपयोग करते हैं। सूर्य की किरणों से बचने के लिए अपनी आँखों पर आई शील्ड लगाते हैं, वो भी सील मछली की खाल का ही चश्मा बना होता है। तो एक तरह से ये जिस वातावरण में रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसी एटमॉस्फेयर में मिलने वाली वस्तुओं को अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे जैसे आधुनिक संस्कृति से, यूरोपवासियों से, अमेरिकियों से इनका संपर्क होता जा रहा है, इनकी जो जीवन शैली है, इनका जो जीवन यापन करने का तरीका है या इनके जो पुराने तरीके हैं उनमें परिवर्तन आ रहा है। ये भरण पोषण इत्यादि करने के लिए दूसरे तरीके अपनाने लगे हैं, समूर का व्यापार करने लगे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे हैं। और खनिजों का भंडार पता लगने पर ये लोग आग्नेय अस्त्रों का भी उपयोग करने लगे हैं और ऐसे स्थानों पर रहने लगे हैं जहां पर हवाई सुविधाएं या सड़क मार्ग या और निवास स्थान, पक्के निवास स्थान आदि बने हुए हैं। तो ऐसे स्थानों पर भी ये लोग रहने लगे हैं। तो एक तरह से इनके जीवन में एजुकेशन के साथ साथ और दूसरी कल्चरल के लोगों के साथ मिलने से इनके अंदर परिवर्तन आने लगा है। हालांकि ये परिवर्तन बहुत ही स्लो है, ये जो चेंजेस हैं ये बहुत ही धीमे हैं, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं और एक स्थिर और उनको अच्छा जीवन प्रदान करें। तो ये हमने बात की एस्किमो जनजाति की, जो कि टुंड्रा प्रदेशों में या ऊपर ठंडे इलाकों में पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रजाति, नेक्स्ट रेस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी है बुशमैन। तो नेक्स्ट ट्राइब जो होगी हमारी बुशमैन। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, कितनी देर की बन गई?